गंगा जल ले आऊं ओके तो के चढ़ाऊं गौरीनाथ रे गौरानाथ रे गौरानाथ रे। तुम तो डमरू बजाते संग राम राम गाते, तुम तो डमरू बजाते संग राम राम गाते गौरीनाथ रे गौरानाथ रे गौरानाथ रे। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्यारे मित्रों सखाओं, आप सभी को राम राम, जय श्री राम। आज पूरा शिवरात्रि है, भगवान शंकर जी का विवाह। कितना सुंदर, दुनिया का सबसे अनोखा और विचित्र विवाह भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। चलिए आज के विचार में भगवान शंकर जी और पार्वती माता के विवाह के थोड़ा सत्संग करते हैं। देखिए, ये प्रायः ये कथा तमाम गुरुओं के आशीर्वाद और उन सब की आशीर्वाद का प्रसाद है। माता पिता भगवान श्री राम जी की कृपा सानिध्य भक्ति से इस ज्ञान को मैंने पढ़ा, अपने गुरुओं से मैंने सुना, उसी गुरुओं के दिए हुए प्रसाद रूपी ज्ञान को भगवान शिव जी के चरित्र को गान करते हुए थोड़ा सा सत्संग, थोड़ी सी विचारधारा प्रकट करते हैं। जो थोड़ा सा ज्ञान है, वैसे शिव जी के चरित्र को आदि अनादि कालों से लोग गाते आ रहे हैं और न जाने और कितने कालों तक भगवान शिव जी के चरित्र और भगवान शिव जी के चरित्र का महिमा का बखान लोग करते रहेंगे। मैं मनुष्य योनि से छोटा हुआ छोटी सी कथा का भगवान शंकर जी की पार्वती माता की कृपा दया से भगवान शंकर जी की विवाह की थोड़ी सी कथा का गुणगान करते हैं। जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं, शंकर जी का विवाह सबसे विचित्र हुआ और सबसे विचित्र, सारे ढंगों से अलग शंकर जी का विवाह हुआ। शंकर जी, अभी कल जो वीडियो था उसमें देखा, शंकर जी तैयार हो गए। शंकर जी विवाह के लिए तैयार क्यों हुए? शंकर जी विवाह के लिए तैयार क्यों हुए? क्योंकि सभी देवताओं को तारकासुर ने खूब परेशान कर रखा था। देवता सब परेशान हो गए तो उसको वरदान था। क्या वरदान था? कि वो शंकर जी के पुत्र से ही मरेगा। शंकर जी ब्याह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा, तो सारे देवता का सुर मरेगा नहीं। सब देवता पहुंच गए। इसीलिए कहते हैं कि सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थी लाग करई सब प्रीति। सारे देवता शंकर जी के पास पहुंच गए, शंकर जी को मनाने लगे कि शंकर जी ब्याह कर लें किसी तरह। सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि शंकर जी की ब्याह हो, तब उनका पुत्र जन्मे तो तारकासुर को मारे। इसलिए सारे देवता उनपे उड़न हो चुके थे। उधर नारद जी से हिमालय जी ने पूछा कि ऐसा तुम बता रहे हो, अमान होगा, अमंग होगा, अविनाशी होगा, माता पिता होंगे नहीं, ऐसा वर बता रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि जन्म विवाह मरण तस होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। तो उधर नारद जी ने घोषणा कर दी, इधर सारे देवता शंकर जी को मना रहे हैं। चलिए शंकर जी की थोड़ी सी वंदना, थोड़ा सा गुणगान करते हैं शंकर जी की वंदना। शंकर जी कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषारादिशङ्कास गौरं गंभीरं मनुभूत कोटि प्रभासी शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा रसद भालु भालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम्भु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। हरे राम राम राम
सीताराम राम राम। सब देवता भगवान का खूब गुणगान कर रहे हैं। शंकर जी, अब शंकर जी प्रसन्न हुए देवों पे। भगवान की ब्याह की तैयारी होने लगी। इधर हिमांचल जी के घर में ब्याह की तैयारी होने लगी, उधर शंकर जी के घर में ब्याह की तैयारी होने लगी। सबसे दुनिया का विचित्र ब्याह हो रहा है। ब्याह की तैयारी बारातियों के घर में हो रही है, लेकिन कैलाश पे कोई असर नहीं पड़ रहा। बाराती लोग सज रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, कुबेर भगवान, यमराज भगवान, सब लोग बढ़िया सज रहे हैं। सबके घर में ढोल बज रहा है। शंकर जी का विवाह बिल्कुल सबसे अलग हो रहा है। जिसके घर में विवाह होता है ढोलक उसके घर में बजता है, खुशियाँ उसके घर में मनाई जाती हैं। यहाँ उल्टा है सारा क्रम। सारे बारातियों के घर में ढोलक मजीरा बज रहा है, ढोलक मजीरा बजा रहे हैं, ढोलक, बड़े सारे बाराती खुश हैं। बाराती अपने अपने घर में खुश हो रहे हैं कि शंकर जी की बारात में चलना है। बड़ा विचित्र अनोखा विवाह हो रहा है भगवान का। सब बाराती बढ़िया खूब तैयार हो रहे हैं, खूब बढ़िया, अच्छा अच्छा कपड़ा। शंकर जी पे असर ही नहीं पड़ रहा है। शंकर जी अपने ध्यान मुद्दा पे। सारे गण बैठे शंकर जी के पास। अभी शंकर जी उठेंगे भाई, चल देंगे। अब बारात आ गई, सारे देवी देवता सज करके आ गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सब लोग कैलाश पर आ गए। सब लोग, अब बाबा तैयार ही नहीं, बाबा बैठे हैं ऐसे ही, बाबा को कौन तैयार करे। सारे गण सोचते हैं अभी बैठेंगे ऐसे ही चल देंगे। अब शंकर जी ऐसे बैठे रहेंगे। सारे देवी देवता वहाँ उपस्थित हो गए तो देखा अभी तैयारी नहीं। तो विष्णु जी ने कहा भाई दूल्हा को तैयार तो करो, ऐसे ही चल देगा। तब उनके गणों ने कहा भाई अब तैयार करो। अब शंकर जी को तैयार किया गया। शंकर जी को क्या बढ़िया खूब वासुकी सांप पहनाया गया जनेऊ में। अब उनकी जटा बिखरी थी तो उनकी जटा को बढ़िया बना दिया गया। उनको सांपों की माला पहना के बढ़िया उनको बैठा दिया गया। अब उनको भभूत में बढ़िया वो लगाया गया, चिता की भस्म लगाई गई उनको। ऐसे भयंकर तीनों आँखें, तीन आँखें और बढ़िया पूरी। शंकर जी हैं कैसे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के जैसे गोरे गोरे, और उनके शरीर पे खूब भस्म लगा दी गई। उनका पूरा भस्म से शरीर पूरा भस्म। अब शंकर जी बड़े भयंकर। पहनाया क्या गया उनको, शेर के वस्त्र पहनाए गए, बाघ के वस्त्र, ये शंकर जी पहने। अब शंकर जी भाई बड़ा भयंकर रूप में तैयार हो गए। सभी देवता, देवी देवता लोग आई, महालक्ष्मी लोग, सब लोग आए। सब ने देखा और इतने भयंकर शंकर जी ने। सारे बारातियों ने कहा, विष्णु जी ने सोच लिया भाई चलो हम लोग चलते हैं, तब तक दूल्हे को तैयार करके तुम लोग लाओ। अब सब विष्णु भगवान सब लोग चले गए बारात लेके। अब क्या हुआ, अब लोग यहाँ कोई तैयारी नहीं। तब नंदी बाबा पहुँचे सारे गणों को लेके शंकर जी के पास। अरे शंकर भगवान जी, सब बाराती तो चले गए, आपकी बारात में सब उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, सब बाराती तो पहले चले गए, आप अभी गए नहीं। तो शंकर जी ने कहा भाई हमारे बाराती अभी आए कहाँ हैं, उनको बुलाओ। तब शंकर जी ने कहा किनको बुलाएं, कहें बुलाओ भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि सबको बुलाओ। सारे भूत प्रेत निशाचर का आवाहन हुआ। दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब कैलाश पे आ गए। सब कैलाश पे हा हा हू होने लगा। कोई कैसा पिशाच निशाचर सब इकट्ठा हो गए कैलाश पर्वत पे। आप शंकर जी के बाराती। तो नंदी बाबा ने कहा बारात तो आपकी गई, कहीं ना अभी बारात हमारी अब ये जाएगी, हमारे बाराती ये हैं। अब शंकर जी भाई अपने बारातियों को लेके कैलाश पर्वत से चल दिए। हर हर महादेव बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर होले बम बम भोले। दुनिया की बारात लेके चल रही है। शंकर भगवान के डग डगड़ बोले बम भोले बम भोले। सारे भूत प्रेत पिशाच निशाचर शंकर भगवान की सेना लेके चल रहे हैं। उधर विष्णु भगवान जी जनवासे में पहुंच गए। जब जनवासे में विष्णु भगवान पहुंचे तो वहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हुए। वाह भाई क्या बाराती आ गए, कितने सुंदर सुंदर बाराती हैं। अब उसी में से किसी ने सोचा, दादाजी थे, उन्होंने सोचा अरे विष्णु भगवान कितने सुंदर, लगता है यही दूल्हा हैं। तो उन्होंने पूछा दूल्हा आप हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं, हम दूल्हा नहीं हैं, दूल्हा भी पीछे आ रहे हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे आ रहे हैं। अब क्या हुआ, अब सब लोग बढ़िया लस्सी छाछ बढ़िया रसमलाई
छेना पेना बढ़िया खा रहे हैं जनवासे में बैठ के बढ़िया। लेकिन अभी बाराती तो आए नहीं। सब लोग गांव के, हिमाचल के गांव के सब बड़े प्रसन्न, वाह भाई कितने सुंदर बाराती आए हैं। लेकिन भगवान विष्णु तो जानते थे भाई अभी बाराती आएंगे तो ये सब भाग जाएंगे, एक भी नहीं टिकने वाला। इसीलिए फटाफट जो मिल रहा है खाते पीते जाओ। बढ़िया जनवासे में विष्णु भगवान खाते गए, सब बढ़िया, ब्रह्मा जी सब लोग खुश। अब क्या हुआ, पीछे से बारात पहुंची। कैसी, बम भोले हर हर बम भोले, हम भोले बम भोले हर हर बम भोले, बम भोले हर हर बम भोले, हर हर महादेव। ऐसी बारात, विचित्र बारात पहुंची। भगवान की भूत प्रेत पिशाच निशाचर जैसे पहुंचे तैसे गांव वाले गायब, आधे तो बेहोश हो गए। जिस एरिया से गुजरे उस एरिया में लॉकडाउन लग गया, बंद हो गया, वो एरिया सील हो गया। ऐसी विचित्र भगवान की बारात गई, इतना भयंकर विचित्र बारात गई। बच्चे लोग भाग गए, आधे लोग तो कहाँ कहाँ बेहोश होकर गिर गए, कैसे कैसे भागे। अब भगवान के सारे गण वहां पे, ये बात तो विष्णु जी जानते थे। अब सारे बच्चे भाग के घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया खट से। तो सारी मैया लोगों ने पूछा, बच्चों भाई क्या हुआ, कहीं बस बंद करो दरवाजा, एक दरवाजा मत खोलना, बारात आ गई हिमाचल की। कहीं क्या हुआ, कहीं ऐसा विकट भयंकर आया है, भयंकर बारात आई है, क्या बताएं, हम तो देख करके आए। बच्चे लोग कह रहे हैं कल ही हमको नानी के घर में छोड़ आना, हमको यहाँ नहीं रखना। ऐसा विचित्र, कहीं क्या हुआ, कहीं बहुत विचित्र, कहीं दूल्हा कैसा है, कहीं दूल्हा बहुत विचित्र है, दूल्हा बड़ा विचित्र है। सबके दूल्हे मर्सिडीज से आते हैं, ये बैल पे बैठ के आया है। सबके दूल्हे शेरवानी कपड़ा पहन के आते हैं, बाघ के वस्त्र पहन के आया है। कहीं सारे लोग जेवर गहना पहन के आते हैं, ये तो सांप और बिच्छू पहन के आया है। बड़ा विचित्र दूल्हा आया है। सारे लोग बारातियों को लाते हैं, ये भूत पिशाच को लेकर के आया है। बड़ा विचित्र विवाह हो रहा है भगवान का। सारे बच्चों ने कहा, अब हिमाचल जी ने लगता है देखा देखी नहीं किया था, इसी कारण ऐसा हुआ है। अब हमको प्रातः होते ही नानी के घर में छोड़ आना। अब हम ये इनसे रिश्ता जुड़ गया है, अब यहाँ आते जाते रहेंगे। ऐसे रिश्तेदार हैं इनके, देख लो तो 6 महीना बुखार न उतरे, ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे गण हैं। अब शंकर जी भाई, आप शंकर जी क्या किए, शंकर जी का द्वार 4 पूजन होने लगा। जय श्री राम, जय जय सीताराम। शंकर जी द्वार 4 पे गए और द्वार 4 पे वाह भाई मैना मैया आई। उन्होंने आरती की थाली लेकर के आई और जैसे ही शंकर भगवान को देखा, थरिया पटक दी और भाग गई। अब सारे गण चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले बम भोले। अब शंकर जी फिर जनवासे में आके बैठ गए। सारे गण पूछने लगे, प्रभु ये सब उल्टा हो रहा है आपके विवाह में। सारी ऐसे द्वार 4 पूजन हमने कहीं नहीं देखा, वहाँ दूल्हे को बैठा के बढ़िया माला वाला पहनाया जाता है, थरिया पटक के थोड़ी ना भाग जाया जाता है। तो शंकर भगवान ने समझाया कि हमारा ससुराल है और हमारे ससुराल में यही नियम चलता है, ऐसे ही होता है। अब शंकर जी से कौन बहस करे। लेकिन सारे गण आपस में चर्चा कर रहे कि ये तो सब चीज़ उल्टा हो रहा है यहाँ पे। हम सब लोगों के, सब जब बाराती लोग आते हैं तो सब लोग माला पहनाते हैं, यहाँ तो हमको देख के सब भाग गए और यहाँ पे द्वार 4 की पूजन की थाली पटक के चली गई। ये तो सब मामला उल्टा हो रहा है। तब शंकर जी के विवाह में ऐसे होता ही, देखिए शंकर जी का विचित्र विवाह हो रहा है, बड़ा ही अनोखा, बहुत ही क्या, कितना प्यारा प्यारा। तब नारद मुनि को बुलाया गया, हिमाचल ने बुलाया, तुमने पहले दिखाया क्यों नहीं, ऐसा दूल्हा है, पहले बता देते कि भूत पिशाच निशाचर लेके आएगा, सांप बिच्छू पहन के आएगा, कहीं इसको कैंसिल करो। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने विधि की लेखनी सुनाई कि जन्म विवाह मरण तस होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जय श्री राम। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये भगवान शिव की परम अर्धांगिनी माता सती हैं। इन्होंने आपके घर में भगवान शिव को वरदान रूप में पा करके
आपके घर में जन्म लिया है। इसी कारण माता पार्वती सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी हैं और सदा सदा शिव अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाएंगी। इसीलिए इन्होंने आपके घर में जन्म लिया है। इसलिए शिक्षा से भगवान माता पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करिए। ब्रह्मा जी ने सारी विधि की लेखनी सुनाई और सारा तब हिमांचल और मैना जी को ज्ञात हुआ और माता को और ये भी कहा कि आपकी पुत्री सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ संसार में और एक पतिव्रत के लिए भगवान की आराधना के लिए सदैव सदैव पूजी जाएगी, ऐसा वरदान है। तब जाके माता मैना और हिमांचल माने और भगवान शिव का बड़ा धर्म पूर्वक विधि पूर्वक भगवान का ब्रह्म विवाह किया गया। तब से लेकर आज तक सदियों तक समस्त लोकों में और समस्त धर्मों में भगवान शिव जी की ही स्तुति को मान करके सभी लोग विवाह करते हैं और शंकर जी के आशीष आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। चलिए, शंकर जी के विवाह की बहुत संक्षेप में रही। शंकर जी का विवाह बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। अपनी मति अपने ज्ञान के अनुसार, अपने गुरुओं के आशीर्वाद और श्री राम जी की कृपा के अनुसार जो छोटी सी कथा मैंने सुनी पढ़ी वही मैंने आपको बताई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी की, पार्वती माता की, गणेश भगवान की, कार्तिकेय भगवान की, नंदी भगवान की, गंगा मैया की, चंद्रमा भगवान की आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनी रहे। और भगवान शिव की विवाह की कथा को जो भी भक्त सुनते हैं, कहते हैं और भगवान के विवाह की जो भी मनन करते हैं उनको सर्वदा भगवान का सदा ही मंगल करते हैं। तो भगवान शिव की जय सिया राम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव, कालों के काल महाकाल। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम।